Good morning everyone. Today we are going to discuss about parts of plants. ये क्लास 4 का चैप्टर है EBS का। हम लोग इस चैप्टर को फुल डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट क्या होता है, व्हाट इज़ प्लांट। फिर पढ़ेंगे प्लांट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर पढ़ेंगे प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स के क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं, कितने कितने तरह के प्लांट होते हैं। और फिर आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आप सभी को कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले व्हाट इज प्लांट। प्लांट क्या होता है, प्लांट किसे कहते हैं। अ प्लांट इज अ लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन सोयल। प्लांट जो होता है वो एक जीवित वस्तु है। जीवित वस्तु मीन्स जो जिंदा है, जो अलाइव है, जो उगता कहाँ है, मिट्टी में। कहाँ, मिट्टी में। प्लांट्स हैव रूट्स, इसके पास क्या होता है, जड़ होता है। स्टेम्स, तना होता है। लीव्स, पत्तियां होती हैं। फ्लावर्स, फूल भी होते हैं। फ्रूट्स, फल होते हैं। सीड्स, बीज होते हैं। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स एक लिविंग थिंग है जो मिट्टी में उगता है। ऑल यू नो डैट जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मिट्टी में ही उगते हैं। प्लांट्स के पास ये सब कुछ होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स। क्लियर है। नेक्स्ट, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। जस्ट लाइक हम लोग ह्यूमंस, हम लोग भोजन अपना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या तो प्लांट्स पे या तो एनिमल पे। ओके, एंड गिव अस ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसका यूज हम लोग सांस लेने में करते हैं। तो क्लियर, अ प्लांट इज अ लिविंग थिंग्स दैट ग्रोज इन सोयल। पौधा जो होता है वो एक जीवित वस्तु होता है जो मिट्टी में उगता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंस है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लांट गिव अस ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। क्लियर। प्लांट गिव अस फूड। पौधे हमें भोजन देते हैं। अभी मैंने बताया पौधे अपना भोजन स्वयं यानी अपने आप बना लेते हैं, पर अगर हमें भोजन चाहिए तो हम लोग पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे डिपेंड हैं। क्लियर है। तो पेड़ पौधे हमें भोजन देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्स कम फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी कहाँ से मिलते हैं, हमें पौधों से। फल, सब्जी, अनाज, दालें, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स मेक द अर्थ ग्रीन एंड क्लीन। इसका मतलब पौधे जो हैं हमारी पृथ्वी को, हमारे वातावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ग्रीन यानी कि हरे भरे रखते हैं। क्लीन यानी साफ रखते हैं। पौधे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। क्लियर है। ग्रीन एंड क्लीन रखते हैं। दे कीप द एयर फ्रेश, वे हवा को साफ रखते हैं। एंड रिड्यूस पोल्यूशन, और पोल्यूशन को कम करते हैं। पेड़ पौधे जितना ज़्यादा होंगे पोल्यूशन उतना ही कम होगा। क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो पेड़ पौधे का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये पेड़ पौधे हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल पोल्यूशन से बचाते हैं, स्वच्छ रखते हैं, और वे हमारे धरती को हरा भरा बना करके रखते हैं और हवा को साफ करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स का सबसे मेन पार्ट्स क्या क्या होता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर फ्लावर, फिर फ्रूट और फिर सीड। ये सभी उसके मेन पार्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर। रूट कहाँ है, तो आप देख पा रहे होंगे जमीन के नीचे। जमीन के नीचे क्यों है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
और भी बहुत सारा पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये फ्रूट, जैसे ये लीफ, स्टेम, ये बीज सीड, ये फ्लावर, इन सभी का स्पेसिफिक काम है, सबका अपना अपना एक काम है जिसको हम लोग फुल डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो मेन पार्ट्स में क्या क्या है, रूट है, स्टेम है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी का काम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किस पार्ट्स का क्या काम होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, रूट सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो है रूट। रूट क्या करता है, तो लिखा है रूट होल्ड्स द प्लांट्स इन द सोइल। जड़ क्या करता है, पौधे को मिट्टी में पकड़ करके रखता है। जड़ का काम होता है कि पौधे को मिट्टी में पकड़ करके रखना, ठीक। इट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, और उसी मिट्टी में से कुछ वाटर और मिनरल को ले लेता है और पौधे को दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि पौधे उसी वाटर से और मिनरल से अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट दो तरह के होते हैं, जस्ट लाइक आप लोग देख पा रहे होंगे, एक टैप रूट, कैसा, टैप रूट, और दूसरा फाइब्रस रूट। दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा। टैप रूट क्या होता है, तो जमीन में सीधा बहुत नीचे गहराई तक जाता है, उसे बोलते हैं टैप रूट। और फाइब्रस रूट क्या होता है, तो जमीन में बहुत नीचे गहराई तक नहीं जाता है, बल्कि वहीं पे स्प्रीड हो जाता है, फैल जाता है, और इसमें फाइबर यानी कि रेशे की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है फाइब्रस रूट। क्लियर है? रूट कितना तरह का, दो तरह का। कौन कौन सा, टैप रूट, फाइब्रस रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट। आप सभी को इसको नोट डाउन करते चलना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टेम। कौन सा, स्टेम। मेन पार्ट है ये स्टेम। चलिए, स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट। तना क्या करता है, स्टेम क्या करता है, पेड़ पौधों को सपोर्ट करता है। किस लिए, खड़े रहने के लिए, या फिर जब बहुत तेज हवा चलता है उस समय भी ये पेड़ पौधों का सपोर्ट्स करता है कि गिर ना जाए। क्लियर? स्टेम क्या करता है, तो ये पेड़ पौधों को सबसे पहले सपोर्ट करता है। और आगे, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स। ठीक, अब ये क्या करता है कि जो रूट मिट्टी में से वाटर एब्जॉर्ब किया, मिनरल एब्जॉर्ब किया, वो फिर जाता है कहाँ पे, स्टेम में। और स्टेम में जाने के बाद वो स्टेम क्या करता है, पेड़ पौधे के सभी पार्ट्स तक उसको ले जाता है। ये इसका मेन काम है। सबसे पहले तो पेड़ पौधों को सपोर्ट करता है खड़ा होने के लिए, और दूसरा कुछ जो वाटर है और जो भोजन बनता है, फूड बनता है, उसको पेड़ के सभी हिस्से तक पहुंचाने का काम किसका है, स्टेम का है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लीफ, पत्तियां। चलिए लीफ के बारे में पढ़ लेते हैं। लीफ मेक द फूड फॉर द प्लांट। सबसे इम्पोर्टेंट, पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है, फूड कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, लीफ में। जस्ट लाइक हमारे घर में कहाँ बनता है, किचन में। तो पेड़ पौधों का किचन कौन सा है, लीफ। लीफ में ही भोजन, फूड तैयार किया जाता है। तो लीफ का काम क्या है कि पेड़ पौधों के लिए फूड को बनाना, फूड तैयार करना, भोजन बनाना। दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, और ये पेड़ पौधों को सांस लेने में भी मदद करती हैं। इतना इम्पोर्टेंट है लीफ। विदाउट लीफ कोई पेड़ पौधा जिंदा नहीं रह सकता है। जिस पेड़ पौधा का सभी पत्तियां झड़ जाए वो पेड़ सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि ना उसमें भोजन बनेगा, ना वो सांस ले पाएगा। तो ना भोजन मिलेगा, ना उनको सांस के लिए हवा मिलेगा, तो पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो पेड़ पौधों का काम क्या है, तो सबसे पहले तो भोजन बनाना, और दूसरा पेड़ पौधों को सांस लेने में भी मदद करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किचन ऑफ प्लांट, प्लांट्स का किचन कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा, लीफ। क्या है, लीफ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फ्लावर। फ्लावर का क्या काम है, चलिए पढ़ लेते हैं। फ्लावर हेल्प इन मेकिंग सीड्स। जो पौधा बीज से उगता है वो बीज कहाँ बनता है, फ्लावर में। कहाँ बनता है, फ्लावर में। इस फ्लावर के अंदर ही सीड बनता है। तो फ्लावर का सबसे पहला काम क्या है, बीज को बनाना। दूसरा
इट मेक्स द प्लांट्स ब्यूटीफुल। ये क्या करता है, पेड़ पौधों को सुंदर बना देता है। सबसे पहला काम क्या था, तो ये तो बीज बनाएगा, सीड्स बनाएगा, और दूसरा इससे पेड़ पौधे और सुंदर दिखने लगते हैं। क्लियर है। कुछ हम लोग खाते भी हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब है फ्रूट। कौन सा फ्रूट, तो फ्रूट के बारे में क्या है पढ़ लेते हैं। फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। ये फल जो है वो क्या करता है, तो इसी के अंदर बीज रहता है, जो फ्रूट उस सीड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि खराब ना हो जाए। सम फ्रूट्स आर ईटेन बाई अस। कुछ फल हम लोग खाते हैं, कुछ नहीं, लमसम बहुत सारा फल हम लोग खाते हैं। तो फ्रूट का काम क्या है, तो सबसे पहले तो सीड को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इसी के अंदर ही रहता है। क्लियर है। और कुछ फल हम लोग खाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है सीड की। सीड क्या होता है पढ़ लेते हैं, सीड का काम क्या है वो पढ़ लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने जाना कि सीड जो है वो किसके अंदर बनता है, फ्लावर के अंदर। बाद में वही फ्लावर फ्रूट बन जाता है, और वो फ्रूट क्या करता है, उस सीड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, चलिए, सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब यही सीड जो है ना, बाद में फिर एक नया पौधा बन करके उग जाता है। इट इज कॉल्ड बेबी प्लांट। इसे छोटा पौधा कहा जाता है। क्लियर है। सीड का क्या काम है, तो ये सीड बाद में एक न्यू प्लांट के रूप में आ जाता है, इसे छोटा पौधा कहा जाता है, इसे बेबी प्लांट बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको शॉर्ट व्यू में बता देते हैं किसका क्या काम है। रूट का क्या काम है, तो ये मिट्टी से वाटर को ले लेता है। स्टेम का क्या काम है, उसी वाटर को और फूड को पेड़ पौधे के सभी पार्ट्स तक ले जाने का। लीफ का क्या काम है, भोजन बनाना, यानी कि सभी पौधों के लिए भोजन बनाने का काम किसका है, लीफ का है। फ्लावर का क्या काम है, बीज बनाना, सीड्स को तैयार करना। फ्रूट का क्या काम है, उसी सीड को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट करना। सीड का क्या काम है, वही सीड बाद में एक न्यू प्लांट बन जाता है। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, लिखा है प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप। अब इनको बांटा क्यों गया है, तो उनके साइज के आधार पे, उनके आकार के आधार पे बांट दिया गया है। कुछ का बड़ा होता है, कुछ पेड़ पौधे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन सभी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। वही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हर्ब्स। सबसे पहला हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ। स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स, यानी कि ऐसे पौधे जो छोटे होते हैं और जिनका स्टेम्स क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट। क्या होता है, सॉफ्ट, मुलायम होता है। दे लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम, और ये बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं होते हैं, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के बाद मर जाते हैं। क्लियर। छोटे पौधे जिनका तना जो होता है बिल्कुल नरम होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये कम समय तक जीवित रहते हैं। जस्ट लाइक मींट, पुदीना, कोरिएंडर यानी धनिया, ये सभी क्या है, हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं। इनको जड़ी बूटी वाले कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनका जो तना होता है वो सॉफ्ट होता है, और ये बहुत छोटे समय के लिए ही जीवित रह पाते हैं, कम समय तक ही जीवित रहते हैं। क्लियर। चलिए आगे। श्रब्स, झाड़ियाँ। श्रब्स, इनका क्या होता है, तो इनका साइज मीडियम होता है, इनका साइज मीडियम होता है, ये मीडियम साइज के होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, और इसमें ब्रांचेस बहुत होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जस्ट लाइक आप गुलाब का पौधा देखे होंगे, उनमें ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। क्लियर। इसलिए उसको बोलते हैं श्रब्स। जस्ट लाइक गुलाब, गुड़हल, इन सभी के जो पौधे होते हैं वो श्रब्स के कैटेगरी में आते हैं, झाड़ियाँ कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है ट्री, पेड़। पेड़ तो ये बिग एंड टॉल प्लांट्स होते हैं, ये बड़े होते हैं और ऊंचे होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होते हैं,
और उनका तना जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक, स्टेम नहीं, ट्रंक। बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेम को बोलते हैं ट्रंक। लिव फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं पेड़। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ प्लांट में हम पढ़ रहे थे पेड़, ट्रीज। इन्हें ट्रीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिग एंड टॉल होते हैं, बड़े और ऊंचे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इनका तना हार्ड होता है जिसको ट्रंक बोलते हैं। ये बहुत वर्षों, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। जस्ट लाइक आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब पेड़ है। क्यों? क्योंकि ये इनके जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, और ये बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा क्लाइंबर्स, चढ़ने वाले पौधे। कभी कभी दीवार पे चढ़ जाते हैं, कभी कभी किसी किसी का भी सहारा लेकर के ये ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। इनके जो तना होता है ये बहुत, स्टेम जो होता है वो बहुत वीक होता है। इनको ग्रो करने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। विदाउट सपोर्ट ये लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो क्लाइंबर्स कौन से पौधे होते हैं? जिनका स्टेम बहुत वीक होता है और इनको ग्रो करने के लिए हमेशा किसी न किसी की सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लाइक अंगूर, मनी प्लांट, ये सभी जो प्लांट्स हैं ये सब क्लाइंबर्स कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क आज का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और होमवर्क है आपका जिसको हम बाद में शेयर कर देंगे। क्लियर है? आपको इन सभी को अच्छे से याद करना है। ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ऊपर से जल्दी जल्दी। तो हमने क्या पढ़ाया? पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट किसे कहते हैं? तो प्लांट जो है वो एक लिविंग थिंग्स है जो मिट्टी में उगता है। पेड़ पौधे में, प्लांट्स में क्या क्या होता है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं और हमें वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी सांस लेने में मदद करता है। पेड़ पौधे हमें भोजन देते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सभी कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से मिलती हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमारे धरती को हरा भरा रखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या था? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। क्लियर है? एक एक करके हमने सब पढ़ाया। रूट का क्या काम है? तो ये पेड़ पौधों को मिट्टी में पकड़ के रखता है और मिट्टी से पानी, कुछ वाटर, कुछ मिनरल्स को ले लेता है, पेड़ पौधों को दे देता है। टाइप्स ऑफ रूट, रूट दो तरह के होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। स्टेम का क्या काम है? तो अगर भोजन बन गया होगा तो वो पेड़ पौधे के सभी पार्ट्स तक लेकर के जाएगा, पानी को सभी पार्ट्स तक लेकर के जाएगा और पेड़ पौधों को खड़ा होने में उसको सपोर्ट करता है। क्लियर? लीफ का क्या काम है? ये तो किचन है। पेड़ पौधों का जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? लीफ में ही बनता है। और पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? लीफ से लेते हैं। क्लियर? आगे फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है? तो फ्लावर जो है वो बीज बनाने में मदद करता है और पेड़ पौधों को और ज़्यादा सुंदर बना देता है। ठीक। फ्रूट, फ्रूट का क्या काम है? तो फ्रूट ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, जो बीज बनता है उसी को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? आप सभी को इसका रिवीजन करना चाहिए। सीड क्या होता है? सीड बाद में एक नया प्लांट बन जाता है जिसे बेबी प्लांट भी कहा जाता है। क्लियर? पेड़ पौधों का कुछ टाइप होता है, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये आपका होमवर्क है।